समझ नहीं आ रहा आपी भाई ने नेहान आपी को क्यों छोड़ा। जब उन्हें नौकरी मिल गई तो मुझे लगा मामला सेट हो गया। रुको तुम जरा, मैं उसका सर फोड़ दूंगी, देखना तुम। मेरी दोस्त का दिल क्या कांच है जो उसने तोड़ दिया ऐसे। देखो बेचारी कितनी परेशान हो रही है, वो फोन करे जा रही है बार बार। नेहान। डैफ्नी, मैं ठीक नहीं हूँ यार, इस बार मैं मर रही हूँ बस। क्या कह रही हो? तुम पुल पे खड़ी हो क्या? प्लीज ऐसा मत करना, वापस आ जाओ, मेरा भाई इस काबिल नहीं है। प्लीज नेहान प्लीज। अल्लाह, तुम्हें जान किराए पे मिली है क्या? पागल हो गई हो? नहीं नहीं, मैं पुल पर नहीं हूँ, मैं घर पे बैठी हूँ और रो रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ यार, मैं बस अपना हौसला बढ़ा रही हूँ। तुम क्यों रो रही हो? मेरे भाई को रोना चाहिए इस बात पर। बातें देखो उसकी, तुम्हें इस हाल में डाल दिया है, हद हो गई है। बात हुई क्या तुम्हारी? उस जालिम ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हुई। लेकिन तुम उसे कुछ कहना मत। वो ठीक है, मेरे साथ कौन रहेगा? भाई असल में मेरे भाई के साथ कौन रहेगा? तौबा, ना शक्ल ना सूरत, बनते देखो खुद को, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं वो। रुक जाओ, फिक्र नहीं करो, करती हूँ मैं इसका इलाज। तुम आह जाया नहीं करना अपनी उन पर। भाई घर पर है ना? हाँ, गार्डन में बैठे हुए हैं। ठीक है। भाई क्या हुआ? मैं आपको मार डालूंगी। आप कैसे पागल आदमी है? जहनी मरीज है क्या आप? आपका मसला क्या है? कर रही हो? क्या कर रहे हो तुम? ऐसा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हो गई है। देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, हट जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे बाल नोच दूंगा। देखो मैं कहता हूँ हटो पीछे। नानी इसको खींचे अपनी तरफ आप। आप लोगों को हट क्या जाओ एक यहाँ से। दूसरे की छोड़ो शक्लें मुझे। नहीं देखनी है? मैं इनकी बदसूरत शक्ल क्यों देखूंगी? जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नानी, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। क्या कर रही हो? हटो यहाँ से, छोड़ो डैफ्नी, हट जाओ यहाँ से। नानी इसको पीछे हटाए, मैं कह रहा हूँ। हटाए नानी इसको, हट जाओ पीछे। डैफ्नी देखो मैं बहुत गुस्से में आ जाऊंगा। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हट जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ हटो। क्यों करे नानी इसको? इस्माइल, क्या अब हम दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करेंगे? हमें सब भूल जाना चाहिए। जरूर। जो हुआ सो हुआ, पर हम दोस्ती खत्म नहीं करेंगे। तुम्हारा कुछ काम बना? नहीं, नहीं बना। सरदार ने मुझे इनकार कर दिया। क्या? हाँ, उसने कहा मैं ज्यादा सीरियस हो गई हूँ। हम दोनों एक अलग रास्ते पर हैं। क्या मतलब? ज्यादा सीरियस हो गया? सरदार, यहाँ कोई खेल चल रहा है क्या? यार इस्माइल, मेरा दिल वैसे ही चल रहा है। छोड़ो तुम। क्या छोड़ो यार? जिसको मैं कुछ कहने से डरता हूँ वो उसे इतनी तकलीफ दे रहा है। मैं उसे मार डालूंगा। डैफ्नी ने भी यही कहा था। कम से कम तुम लोग तो मोहब्बत करते हो। मोहब्बत क्या लफ्ज है? तुम बीच में मत पड़ना इस्माइल, इस सब में जबरदस्ती नहीं चलती। लेकिन नेहान, प्लीज, मेरी खातिर। ठीक है, चुप रहूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा उसे। बेफिक्र रहो। सिर्फ यही निशानी बची है तुम्हारे पापा की। मैंने बाकी सब कुछ दादा को दे दिया, सिवाय इस घर के। ये भी ना लेता मगर। तुम्हारी माँ की यहाँ यादें हैं। एक दिन तुम ही यहाँ लेकर आए थे मुझे। मेरे बच्चे तो हैरान रह गए थे। वो लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि उमर भाई यहाँ पर क्यों नहीं रहते। ये बहुत दूर है उस्ताद, इसलिए मैं यहाँ बहुत कम आता हूँ। समझ गया मैं। तुम यहाँ क्यों नहीं आते मुझे नहीं बताने वाले तुम। सही समझे आप, बस मेरी खामोशी समझे। ये तो ठीक है बेटा, बस कुछ अल्फाज होते हैं जो तुम्हारे अंदर से बाहर आना चाहते हैं, उन्हें आने दो। मुझे लोगों की जितनी ज्यादा जरूरत होती है, देखा जाए तो मैं उतना ही ज्यादा उनसे दूर भागता हूँ।
उस्ताद जी, मेरे जहन में अचानक से ये लाइन आ गई। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उसने एंड टाइम पर तुम्हें बचा लिया? उस्ताद, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाता। मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा हुआ कि आप आ गए। अरे भाई, ये तो हम बार बार कर सकते हैं। बस ये आंधियां थमने दो और हर चीज को अपनी जगह पर आने दो बेटा। कहीं ये तूफान न बन जाए। देखेंगे उस्ताद, देख लेंगे। नरमीन, 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 नरमीन क्यों बुला रहे हो उसको? तुम बीवी के गुलाम बन चुके हो। नहीं बाबा, मुझे लगा कि नरमीन शायद आपसे मिलना चाहती है। जैसे वो बहुत प्यार करती है मुझसे। हाँ, मैं घर पर बहुत बोर हो रहा था। मेरे सारे दोस्त एक एक करके अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। अब मेरे साथ शतरंज खेलने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। बाबा, आप जानते हैं मुझे शतरंज कितनी बुरी लगती है। ताश खेल लीजिए प्लीज। नहीं, हम सिर्फ शतरंज खेलेंगे। मैंने तुम दोनों को सब कुछ सिखाया था। तुम्हारा भाई बहुत तेज था, लेकिन तुम फुक्कड़। आखिर तुम उससे इतना अलग कैसे हो सकते हो? समझ नहीं आता तुम किस पर गए हो। अगर आप यही चाहते हैं तो खेल लेते हैं बाबा। हाँ, क्या मेरे साथ खेलकर क्या तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो? तुम इसलिए खेलोगे कि ये मेरा हुक्म है, समझे? चलो अब अंदर चलो। शाबाश, जल्दी करो, बीवी का गुलाम। हाँ? छुटकी, भाई को बोलो जग पास करें। भाई आप ही जग देने का कह रही हैं। छुटकी, अपनी आप ही से कह दो मैं नहीं दूंगा। भले ये प्यासी मर जाए, मुझे क्या। सुनो, अगर मेरी मूंछों को कुछ होता ना तो सुबह उठकर तुम गंजी मिलती, समझी? अगर आप मर्द होते तो। डेफनी। जी। बस भी करो अब तुम लोग। खाना भी सुकून से नहीं खा रहे हो। बताओ मुझे, तुम दोनों का मसला क्या है? छोड़े नानी, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। चुप रहो तुम। तुम्हें तो सब कुछ पता है। हमेशा आखिर में ही मुझे पता चलता है। मैं तो इस झगड़े से बचाना चाह रही हूँ आपको। ये बच्ची फिर शुरू हो गई दादी अम्माओं की तरह बातें करना। मेरी कोई गलती नहीं है, वो इस्माइल को चाहती है। कौन लड़की? कौन स्माइल? मुझे भी तो बताओ, क्या बात हो रही है? अरे नानी, मैं सब बता दूंगी बाद में आपको। क्या बकवास कर रहे हो? कल रात ही उसने मना किया है इस्माइल को। उसने रिजेक्ट कर दिया है उसको ये कहकर कि मैं सरदार से मोहब्बत करती हूँ। और क्या कहे वो उसे? आने के लिए बहुत शुक्रिया उस्ताद। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। उमर, इन हवा के झोंकों से डरना मत। कभी कभी इन हवाओं के साथ बह जाना ही बेहतर है। अपने आप को इनके हवाले कर दो, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा।
अपनी चाल चलो। जल्दी आओ, इधर आओ। हाय, बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं? शतरंज खेलने आए हैं नजमी साहब से और उनसे मिलने भी। हाय, क्या मुझे इनके सामने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या कहती हो, जाऊं? नहीं जाती। तुम जाओ। रुको रुको, यहाँ देखो, अब अगर मैं जाऊंगी तो शुरू हो जाएंगे। तुम कहाँ थी इस वक्त? इतनी लेट क्यों आ रही हो? उफ, मैं यहीं रुकती हूँ, ठीक है ना? लेकिन इतनी देर तो मैं यहाँ रुक नहीं सकती। तुम मुझे छुपाओ कहीं जल्दी। जल्दी चाल चलो, क्या सुबह तक इंतजार करवाओगे? चलो अब अपनी चाल चलो। हाँ, एक बात बताओ, तुमने कभी जिंदगी में ढंग का काम किया है कोई? बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए मेरा कितना प्यारा घर है, मेरी खुशहाल फैमिली है, इसका मतलब तो यही हुआ मैं ढंग का काम कर लेता हूँ। अगर तुम्हारे साथ वो चालाक नरमीन ना होती तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बन सकता था। बाबा आप नरमीन को चालाक क्यों कह रहे हैं? मैं शतरंज तक तो तुम खेल नहीं सकते हो। हाँ चलो जल्दी चाल चलो। फिर गलत चाल चलती फिर तुमने। तुम्हारी शक्ल देखकर बता सकता हूं कि तुम किस चक्कर में हो। कोलू के बैल की तरह सिर्फ गोल गोल घूमते हो तुम। चलो चाल चलो जल्दी। हाँ फिर वही हरकत, तुमने मुझे मात देनी है। ऐसे खेलोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। बाबा बस भी कर दें भैया। अब आप अच्छा रुको अभी। क्या बात है, सच कड़वा लग रहा है ना? हाँ, किसी भी काम के नहीं रहे तुम। अगर नहीं कर पाता हूं तो इसमें आपकी गलती भी है। बचपन से ही आप मेरे भाई की तारीफ करते आए, कभी मेरी तारीफ आपने नहीं की। यही हमेशा मैंने देखा है, मुझे नीचे दिखाया आपने। अगर मुझ में कुछ करने का कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये आपकी गलती है भाई। मैंने तुम दोनों के साथ हमेशा एक जैसा सुलूक किया है। जुबान संभाल कर बात किया करो। जरूर, 50 साल का हो गया हूँ, लेकिन बचपन की तरह अभी भी डांटते रहते हैं आप मुझे। मैं समझ रहा था आप मेरे साथ शतरंज खेलने आए, लेकिन यहाँ पर तो आप मुझे सिर्फ डांटे ही जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बाप होने के नाते क्या मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता? बाप हूं तुम्हारा, इस बात को समझो। अच्छा चलो खेलो, तुम्हारे अच्छे के लिए बोलता हूं। हमेशा तुम्हें अच्छा समझाने की कोशिश करता हूं। क्या मेरा ये समझाना गलत है? ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा चलो तो फिर खेलो। चाल चली, आपकी बारी। हाँ देखो फिर वही। क्यों गलत चाल चल रहे हो? अपने हाथों खुद जिता रहे हो मुझे। एक गलत चाल से मात हो जाती है। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, उसे अकेला छोड़ दो। क्या हो गया तुम्हें? दफा हो जाओ यहाँ से। धक्का मत दो, तमीज से बात करो, शर्म करो। कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। तुम थाली के बैंगन हो सरदार। इस्माइल देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे तुम? अरे जाओ यार, वही तुम्हारी पुरानी धमकियां सुन सुन के पक चुका हूँ मैं। कोई नई धमकी देना सीखो। बकवास मत क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? मारेगा? मार दफा यहाँ से। हाँ, मार के दिखा। अरे क्या हो गया? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो एक दूसरे को। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? इस्माइल तुम जाओ यहाँ से। हाँ मैं चला जाऊँ ताकि ये तुम्हें दोबारा रुलाए? नहीं जाऊंगा मैं। इसे जो करना है कर ले, यहीं खड़ा हूँ। इस्माइल ओए, तुम खुद को समझते क्या हो आखिर? है सबक सिखाऊं तुम्हें मैं? है अभी तबीयत हरी करता हूँ तुम्हारी। मेरे हाथ तो जैसे बंधे हुए हैं। अब हाथ लगा कर दिखा, फिर बताऊंगा तुझे। चुप हो जाओ। साले निकल यहाँ से। क्या बकवास कर रहा है? तुझे मैं बताऊं। सरदार छोड़ो एक दूसरे को। बताता अरे हूँ छोड़ो एक दूसरे को। पागल हो गए हो तुम। छोड़ो मेरा कॉलर। जाओ यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूँ।
नेहान, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ कहो। वॉक पे चलें? ठीक है। चलो। भाई 1 मिनट अंदर आइएगा। भाई उस टेबल पे जो बंदा बैठा हुआ है वो पैसे नहीं दे रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है भाई। ये तो होना ही था। ओ इस्माइल, तुमने खुद को अच्छा जलील करवाया। बेवकूफ आदमी। अब तुम्हें ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, किसी और रास्ते पर चलो। ये रास्ता तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। उफ मेरे अल्लाह। डेफनी, कैसी हो तुम? क्या कर रही हो? बहुत धब्बे हो गए थे, बस उन्हें साफ कर रही थी मैं। तो इस काम के लिए क्लीनर है ना, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? नहीं सिनान सर, मुझे बहुत बोरियत हो रही है, घुटन हो रही है मुझे, इस वजह से मैंने यहाँ पर सफाइयाँ शुरू कर दी हैं। तो इस तरह मेरी थोड़ी बोरियत कम हो जाएगी। वैसे मुझे भी आजकल बहुत घुटन हो रही है, पता नहीं क्या वजह है, और कुछ करने से ठीक भी नहीं हो रही। मैं क्या करूं? गर्मी की वजह से। हाँ गर्मी, और हवा में नमी भी है ना, इसी वजह से घुटन हो रही है। आपको भी इसी वजह से घुटन हो रही होगी। हाय, मुझे फिर घुटन होने लगी। हाँ, गर्मी की वजह से ही हो रही होगी। तो फिर मैं अपने कमरे में जाता हूँ, तुम भी सफाई करो, ठीक है? मैं जाता हूँ, अच्छे से साफ करो, अच्छे से। इस तरह देख रहे हो? इस तरह, बिल्कुल इस तरह। ठीक है ठीक है ठीक है। गुड लक। जाइए आप। नहीं यार, मुझे कोई और काम वाम ढूंढना पड़ेगा अपने लिए। मैंने इस काम की बात नहीं की थी यार। जी नरमीन मैडम। हेलो डार्लिंग। हेलो। मैं नरमी से स्टार्ट करके सख्त होना चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ तुम क्या कर रही हो? उमर की गैर मौजूदगी में फारिग फिर रही होगी। हाँ नहीं, मेरा मतलब फारिग तो नहीं फिर रही मैं, मतलब मैं ऐसा क्यों करूँगी? हाय, मुझे तो घुटन हो रही है। रिलैक्स हो जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे यहाँ आज एक पार्टी है, तुम यहाँ आ जाओ। नौकरों की कमी है मेरे पास। कैसी पार्टी? हाय, ज्यादा सवाल मत करो, बस जितना कहा है उतना करो। जाहिर सी बात है मेरा कोई प्लान होगा। तुमने उमर की बीमारी का भी कोई फायदा नहीं उठाया, बस थोड़ी बहुत देखभाल कर दी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। हाय, लेकिन शुक्र है कि मैं अभी जिंदा हूँ। मैं फिर एक तीर से 2 शिकार करूँगी, क्योंकि मैं इस काम में माहिर हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ नरमीन मैडम। जी चाची। उमर, चाची की जान, क्या कर रहे हो बेबी? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं ठीक हूँ चाची। तुमने कहा ना ठीक हूँ। तुमने मुझे मिस नहीं किया क्या? मैंने भी किया चाची, मैंने भी किया। तो फिर आ जाओ ना यहाँ चाची की जान, जल्दी से आ जाओ। आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे चाचा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। चाची ना बुलाएं, आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, मेरे बगैर कर लें। तुम इप्लिक्ची खानदान के चश्मो चिराग हो, क्या हमारा शहजादा हमारे लिए आ भी नहीं सकता? मुझे बहुत अफसोस हुआ। क्या तुम चाहते हो कि मेरा चेहरा दुख से लटक जाए? अरे चाची ऐसी बातें मत कीजिए। हाय देखो, सूते भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज आ जाओ ना। ठीक है मैं आता हूँ चाची। हाय
आई लव यू मेरी जान, आई लव यू। अच्छा ठीक है। और तुम? आई लव यू टू चाची जान। सी यू। ये हुई ना बात। नजमी सर। इतना परेशान क्यों? बाथरूम अंदर है, जा सकती हो तुम। नहीं, वो बात नहीं है, मुझे कुछ और कहना था। क्या? मैं आपको बताना चाह रही थी कि नरमीन मैडम की आग ना भड़कने देना। मेरा ख्याल है कि ये खेल नहीं चलेगा। कौन सा? उमर वाला? जी। क्यों? इस बार कोई उम्मीद नहीं बची है। अगर आपके पास कोई और चाल हो तो बताने को कहती मैं आपसे, लेकिन इस बार मैं नहीं कहूंगी, समझे आप? नहीं, आजकल हमारे पास कोई घटिया चाल चल नहीं रही, और होती होगी लेकिन आजकल नहीं चल रही है। इस वक्त ऑफ चल रहा है सीजन। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? यास्मीन मैडम और उमर सर रोम गए हैं। रोम? आसान लफ्जों में कहें तो एक चट्टान से टकरा गए हैं। मुझे ये बात किसी तरह नरमीन मैडम को बतानी होगी, लेकिन प्लीज मेरी मदद करें ना। लेकिन उमर रोम नहीं गया, वो पहाड़ी वाले घर में है। पहाड़ी वाला घर? मेरे मरहूम भाई यानी उमर के बाप के घर में। नहीं नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो रोम गए हैं। हो सकता है, मैं अक्सर सुनता नहीं हूँ। मैं सुनता हूँ तो समझता नहीं हूँ। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। हाय अल्लाह। हाय अल्लाह? हाय अल्लाह क्या मतलब? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है। खुश आमदी। हाय मेरी जान, वेलकम। आओ आओ अंदर आओ। मीने इधर आओ। नहीं बल्कि दफा हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रही थी। तुम नर्वस ना हो, जब जरूरत होगी बुला लूंगी। अरे डार्लिंग तुम क्यों रुक गए? आओ आओ, बस बहुत काम है, थक गई हूँ मैं तो। बस तैयारियां चल रही है, मेहमान भी आते होंगे। तुम किचन में जाके वेट करो, बस मैं आती हूँ तुम्हारे पास। मैं बहुत घबरा रही हूँ, बहुत तेज भी बोल रही हूँ ना। चाची आप जानती हैं वो मुझे पसंद नहीं है। अब मैं किचन में जा रहा हूँ बस। ठीक है? ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। तुम यहाँ जाओ, मैं इधर जाती हूँ। नजमी, डेफनी कहाँ है? उमर आ गया है। उमर रोम से? अरे बेवकूफ, वो पहाड़ी वाले घर पे था, तुम्हें बताया तो था ना। कल मैसेज किया था, खुद नहीं जा पाया था, यास्मीन को भेज दिया था। बात भी हुई थी हमारी। हाय वो घिनौनी यास्मीन अपने इतने बड़े बड़े पाँव लेकर रोम में न जाने क्या क्या शॉपिंग कर रही होगी। नजमी, हम भी रोम शॉपिंग करने के लिए चलेंगे। अब चलेंगे भाई नरमीन, जरूर चलेंगे। तुम्हें पता है मैं अक्सर सुन नहीं पाता, सुन पाता हूँ तो समझ नहीं पाता हूँ, और अगर समझ लेता हूँ तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगा भाई? सही कहा, तुम डाइवर्ट कर देती हो मेरी अटेंशन। डेफनी कहाँ है? डेफनी तहसीन साहब की पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी, तो वो उसको पार्किंग की जगह दिखाने के लिए भेजा। वो वैले पार्किंग वाली है क्या? मैं उसे देख के आती हूँ। जाओ जाओ देख के आओ। आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप आए। खुश आमदीद आप लोगों को। नरमीन मैडम और नजमी साहब बाहर बगीचे में बैठे हैं, आइए वहाँ चलते हैं। शुक्रिया। इस तरफ। रुको रुको रुको, मैं सर्विस कर दूंगी। तुम गार्डन में जाओ, उमर साहब आ गए हैं। उमर सर? उमर सर यहाँ है? मतलब नरमीन मैडम के भतीजे उमर सर ना? उन्हीं की बात कर रही हो ना तुम, है ना? क्या तुम्हारा दिमाग खाली है? यार हैरत हो रही है मुझे। चलो जल्दी करो, आ जाओ। मिनी क्या है ये? मैडम की सौंफ वाली चाय है। ये कैसी सौंफ की घटिया चाय है? मेहमान आ गए क्या? अभी कुछ लोग आए हैं, डेफनी उन्हें गार्डन में ले गई है। डेफनी? क्या यहाँ डेफनी भी है? मेरी असिस्टेंट डेफनी? जी हाँ, गार्डन में हेल्प कर रही हैं मैडम की। क्या वाकई? हटो जरा। असल में क्या बताएं आपको कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छे मियाँ बीवी हैं। लड़ाई झगड़ा किसके हाथ में होता है? हेलो उमर, कैसे हो? हेलो, वेलकम सर। उमर कितना बड़ा हो गया ना? हाँ, उमर सुना है तुमने अपना बिजनेस बढ़ा लिया है, बड़ी खुशी हुई सुनकर। क्या बताऊं, बस चल रहा है काम। मुझे बहुत पसंद है ये बच्चा नजमी साहब। हमारा उमर ऐसे ही है।
हाँ, क्यों पीछे पड़ गए हैं आप सब उमर के? अरे नरमीन मेरा मतलब इसे बोर ना करें आप सब लोग। नच में हम लोग बात कर रहे हैं बस। अरे मेरा बच्चा तो बोर हो गया होगा। आ जाओ बेटा मेरे पास आ जाओ। एक मिनट रुके, मुझे कुछ पूछना था। वो पिछला समर कलेक्शन तुम्हारा ही डिजाइन था ना? तुमने ही बनाया था? जी जी, मैंने बताया था। कहाँ चले गए वो? यहाँ तो नहीं है। बगीचे में चले गए क्या? पता नहीं कहाँ गायब हो गए। यार डेफनी, छोड़ो ना, तुम क्या अभी तक लगी पड़ी हो? अपना काम देखो बस। हाँ, तुम्हें क्या करने आई थी? टेबल स्पून्स। हाँ, टेबल स्पून्स। किसी को ढूंढ रही थी? उमर से मैंने आपको बहुत मिस किया। मतलब आप इतने दिन से गए हुए थे ना, सब लोग मुझे काम के लिए लेके जा रहे थे। आपके बिना ऑफिस का काम बड़ी मुश्किल से चलता है। इतनी कॉल्स आई मेरे पास, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैंने सबको बता दिया है कि आप रोम गए हैं। फिक्र नहीं करें। फिर भी उन्होंने यही कहा कि काम जरूरी है, काम करो। कब वापस आएंगे वगैरह? हाँ। उमर, डेफने, तुम लोग कहाँ थे भाई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो खाना लग गया है, जल्दी से आ जाओ। चलो चलें। चलो 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 चलो। बैठो बैठो। बस एक पीस। हाँ, बस। ये खाकर देखना तुम, बहुत टेस्टी होता है। चाची बहुत अच्छा बनाती है। बहुत अच्छा है ये। हाय, ये लड़की कौन है? हाय, कितनी प्यारी है ना। ये उमर की असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट डेफनी। हाय, माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ये। कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? उमर के साथ काम करना मुश्किल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी हैं। हंसे मत। उमर सर के साथ काम करना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट है ना। मैं भी पक जाती हूँ कभी कभार। थोड़े जुनूनी तो है, लेकिन क्या करूँ, बॉस है मेरे। डेफनी एक बहुत अच्छी असिस्टेंट है, काम में बहुत अच्छी है। अभी थोड़ा और सीखना बाकी है इसे, बस सीख जाएगी धीरे धीरे। अच्छा उमर, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? अब तुम्हें घर बसा लेना चाहिए। बिना शादी के इंसान परेशान रहता है। क्या मतलब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कोई नजर में है? होगी, जरूर होगी कोई। डेफनी, तुम्हें ठंड लग रही होगी, जाओ अंदर जाके शॉल ले आओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई ठंड नहीं लग रही। लग रही है ना तुम्हें ठंड, जाओ जाके ले आओ। हाँ, हवा तो चल रही है, मैं शॉल लेकर आती हूँ। देखो आग को कैसे हवा देती हूँ। मुझसे कुछ सीख लो तो देखते जाओ मुझे।
जी बोलिए चाची। देखो ये डैफ्नी तुम्हें पसंद करती है, यानी ये टेबल कवर अगर महंगा नहीं होता तो मैं तुम्हें लिख के देने को तैयार थी। मैं तो समझती हूँ और तुम भी अब समझ जाओ। शायद आपको ऐसा लग रहा है चाची, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है आपको। शायद वो किसी और को पसंद करती है। मुझे ऐसा लगता है चाची, क्या ऐसा नहीं है? अरे बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है कि मैं समझ लेती हूँ वो तुम्हें ही पसंद करती है। देखो ना, जब तुम उसकी आंखों में देखते हो तो वो कैसे नजरें चुराती है तुमसे। वो तुम्हारी आंखों में नहीं देख पाती। मोहब्बत ऐसी ही होती है, और तुमसे मोहब्बत नहीं होगी तो किससे होगी मेरी जान? मैं नहीं जानता हूँ चाची। अरे नहीं नहीं, मैं समझ जाती हूँ, और लड़की भी बहुत अच्छी है। मैं इस हक में हूँ, मुझे पसंद है ये लड़की। मेरी इजाजत है तुम्हें, बस जल्दी करो तुम। बस चाची ठीक है, आहिस्ता बोलिए। अरे डैफ्नी आ गई, आओ मेरी जान, इधर बैठो। क्या हुआ? बस कुछ भी नहीं। खाना पसंद आया? बहुत। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. अच्छा बेटा, जरा ख्याल से जाना। हाँ चलो बेटा, चलो अंदर चलते हैं। चलो नो। खुदा हाफिज। तुम नहीं आ रही? नहीं, मैं सिर्फ आपको दरवाजे तक छोड़ने आई थी। नरमीन मैडम को साफ सफाई में मदद चाहिए, वो करवाऊंगी उनके साथ। ठीक है। उमर सर, कैसा रहा आपका वेकेशन? अच्छा रहा शुक्रू। काम से 36 घंटे दूर रहा, मजा आया। ब्रेक भी जरूरी होता है ना सर। वैसे सबो आपको सलाम कह रहा था। सुबू कैसा है आजकल? मुलाकात नहीं हुई उससे। बिल्कुल ठीक। वो पूछ रहा था कि किताब आपको पसंद आई। मैंने उसको बताया कि आपको किताब बहुत पसंद आई है। कौन सी किताब? वही प्राइड एंड एम। डेफनी को कहीं नहीं मिल रही थी वो। मैंने उसको सबो के पास भेज दिया था। फिर उस बेचारी के पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। उसने इसके बदले में सबो की सारी अलमारियां साफ कर दी। आप तो जानते हैं कि सबो की दुकान कितनी। एक मिनट शुक्रू, गाड़ी रोको। मुझे एक बात बताओ जरा, तुम 1951 हसन अली यूजुअल वाली किताब की बात कर रहे हो ना? प्राइड एंड रैम। जी जी सर, वही किताब जो डेफनी आपके लिए लेकर आई थी। आप भी हैरान हो गए होंगे, है ना? मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुआ शुक्रू, बहुत ज्यादा। आप ही क्या कर रही हैं? बैठी हुई हूँ। वहाँ क्यों बैठी हैं? स्टूल पर बैठे ना। वो मुझे लगा कि अगर अलग जगह बैठकर सोचूंगी तो शायद कुछ बेहतर नतीजा निकल आए। क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे छुटकी, क्या सवाल पूछ लिया तुमने। तुम्हें तो ये पूछना चाहिए कि क्या नहीं हुआ। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। पता है बड़े होने के बाद क्या होता है? आपको लगता है कि आप सब कर लेंगे क्योंकि आप बड़े हो गए हैं। अब तो आप एक एडवेंचर में घुस जाते हैं ये सोच के कि आप संभाल लेंगे, मगर उस एडवेंचर में फंसते चले जाते हैं। आप किसी भी तरह उससे निकल नहीं पाते। फिर आप सोचते हैं कि काश मैं ये करता ही नहीं। क्या बड़े लोग फिर से बच्चे बनना चाहते हैं? हमेशा नहीं, लेकिन जब वो किसी प्रॉब्लम में हो तो। आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएं। मैंने खुद को फंसाया है।
मैं ऐसे ख्वाब देख रही थी जो मेरी हद से बाहर थे और मुझे मेरे ख्वाबों ने मेरी औकात दिखा दी। ऐसा ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हूँ। मैं बस गहराई में गिरे ही जा रही हूँ और गिरे ही जा रही हूँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं गिरता है ना। अल्लाह जाने मैं कब जमीन पे आ गिरूंगी। परेशान ना हो आपी, क्या पता आपको कोई सुपर हीरो बचा ले, उम्मीद न छोड़े आप। ठीक है, नहीं छोड़ूंगी। मैं जाकर नहा लेती हूँ, शायद थोड़ा बेहतर महसूस करूँ। क्या कहती हो? जाए। चलो उठो, जल्दी करो। क्या हुआ? उमर सर, मैंने आपको बहुत मिस किया। देखो, ये डैफ्नी तुम्हें पसंद करती है। उस बेचारी के पास पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे, उसने इसके बदले में सबों की सारी अलमारियां साफ कर दी। क्या मैं ये सब कुछ गलत समझ रहा हूँ? उमर सर, हेलो उमर सर। डेफ्नी, मुझे तुमसे फौरन बात करनी है। ठीक है, करते हैं। कोई परेशानी है क्या? नहीं, वो तो तुमसे बात करके ही पता चलेगा। क्या आप घर पर हैं? मैं क्या करूं? आपके घर आ जाऊं या नहीं? आओ, अभी आ जाओ। बल्कि रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं तो घर पर हूँ, लेकिन क्या आप यहाँ आएंगे? हाँ, तुम लोकेशन सेंड करो, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भेजती हूँ। हाय, लोकेशन 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 लोकेशन। आपी क्या हुआ? अब ये क्यों आ रहे हैं? पक्का मुझे डांट नहीं आ रहे होंगे। हाँ? यार, मैं पहले ही इतने बुरे हुलिये में बैठी हूँ और वो मुझे इसी हालत में देख लेंगे आज। क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। असरा, मेरे सामने से हटो, मेरे बॉस आ रहे हैं, मुझे तैयार होना है। इस वक्त क्या बात करेंगे वो? मेरा हाल भी इतना बुरा हो रहा है। या अल्लाह। आ गए, वाकई आ गए। Susamış suların akışı gibi
Çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden उमर से आप रोम में थे तो मैंने हिलमी साहब के साथ जो आपकी मीटिंग थी वो मैंने पोस्टपोन कर दी थी, और बाकी सारे क्लाइंट्स को भी मैंने आपके रूम जाने के बारे में इतला कर दी थी। रुक जाओ रुक जाओ, बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है? डेफनी, जब मैं गया हुआ था तुम और सिनान। हाँ हाँ, मैं और सिनान सर झूमर की दुकान पर गए थे, बहुत मजा आया था। हमने बहुत सारे झूमर देखे थे, इतने अच्छे झूमर तो उमर से। प्लीज फिर से ट्राई करता हूँ, गलत जगह से स्टार्ट किया मैंने। kalbimin nabzında वो किताब तुमने ली थी मेरे लिए। gibi, bir yolun bir yere varışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında Pride and Ram, kendime cevapsız 1951 edition. sormuşum. Kaybolup giderken fırtına आपको कैसे पता? शुक्रू ने सब बता दिया मुझे। fark etmeden जी fark etmeden मैं लाई। fark etmeden senin olmuşum. और बदले में तुमने सुबू की अलमारियां साफ की थी। Fark etmeden senin olmuşum. शुक्रू भाई भी ना। जी तुमने वाकई ऐसा किया? जी हाँ। तो यास्मीन ने मुझे किताब क्यों दी थी? क्यों? मैं नहीं बता सकती। प्लीज बताओ। डेफनी, तुम क्यों रो रही हो? डेफनी मेरी तरफ देखो। Güneşin gölgede kalışı gibi, uykunun düşlere dalışı gibi, kalbimin nabzında atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? Senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई? ada bulmuşum. Fark etmeden मैं fark etmeden fark क्या? etmeden senin olmuşum. Fark etmeden fark etmeden fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden